उठो वीर, उठो उठो वीरो, उठो 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 बलदेव, उठो वीर। आचार्य, अब हम पहरा देंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अच्छा विचार है। नहीं, किसी भी स्थान पर अधिक समय के लिए रुकना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। यदि धनानंद से बचना है तो महत्वपूर्ण ये है कि हम चलते रहें, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। अब तक अमात्य राक्षस ने धनानंद को बता दिया होगा कि हम सब उसके चंगुल से निकल भागे। इसलिए धनानंद का अगला वार अत्यंत घातक और भयानक होगा। सज्ज रहना। चलो। इस प्रकार उस एक क्षत्रिय ने हमें अपने बिछाए आत्मघाती जाल में फंसा लिया, जिसे चंद्रगुप्त, चाणक्य और मोरा पुनः हमारे शिकंजे से बच निकले। अमात्य राक्षस, आपका क्षमा प्रार्थी है सम्राट। क्या हुआ भ्राता? कुछ क्षणों का मौन रखा था बस, उस स्वामी भक्त क्षत्रिय के लिए जिसने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे। यही तो कारण है वो क्षत्रिय अल्पसंख्यक होने पर भी हमसे अधिक सशक्त हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे वीर हैं जो युद्ध कौशल में दक्ष तो हैं ही, किंतु साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में एक क्षण के लिए नहीं सोचते। कूद पड़ते हैं आहुति देने के लिए, ताकि उनकी क्रांति की ज्वाला प्रचंड और प्रचंड रहे। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे, ताकि विजय मेरी हो, उनकी नहीं। ऐसे ही योग्य और दक्ष व्यक्ति लाए हैं हम आपके लिए सम्राट। दाहक और इसकी बहन निशुंबा संसार के विख्यात हत्यारों के परिवार से। निशुंबा ने अपने अथक योग और साधना से अपनी 6 की 6 इंद्रियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो अपने शत्रु की उपस्थिति को तुरंत भांप लेती है और उसे तुरंत ढूंढ निकालती है। और एक बार जब निशुंबा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तब उसका भाई दाहक, उसके वार से कोई बच नहीं सकता। और अपने जीवन में दाहक से कभी कोई लक्ष्य नहीं चूका सम्राट। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप दोनों मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके लिए इन दोनों को बलि का बकरा बनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं इस महल का सबसे कम अनुभवी रक्षक कौन है? बताइए। वो है हमारी राजकुमारी दुर्धरा की सहेली शिप्रा के पुष्पों की रक्षा करने वाला। ये दोनों तो उससे भी परास्त हो जाएंगे, और आप इन्हें मेरे समक्ष ले आए ताकि मैं इन्हें अपने पांव के नीचे कुचल दूं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि ये दोनों मगध के सबसे बड़े शत्रु चालाक, चांडाल, चाणक्य को पकड़ सकते हैं, जो हमारे हाथों से एक नहीं कई बार बच निकला है? जाइए, इन्हें वहीं छोड़कर आइए जहां से इन्हें लेकर आए हैं। कदाचित मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने की व्याकुलता ने आप दोनों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जाइए।
कैसा दुस्साहस है? मशाले जलाओ। ये तुमने किया? यहां पर इतनी मशाले हैं और तुमने एक ही वार से सारी मशाले बुझा दी। कैसे किया तुमने ये मेरा विश्वसनीय शस्त्र है महाराज। अपना लक्ष्य भेद के पुनः मेरे पास वापस लौटाता है, क्योंकि मुझे अपने पीछे निशान छोड़ना पसंद नहीं है। अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम। मेरी तलवार, मेरी तलवार तुम्हारे पास? तुम्हारे और मेरे मध्य कम से कम 25 कदमों का अंतर है, और इतने अंधेरे में जब दाहिने हाथ को बाहिने हाथ के बारे में पता ना चले, तुम मुझसे मेरी तलवार ले गई और मुझे आभास तक नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, तुम पुनः अपने स्थान पर लौट गई। कैसे किया तुमने ये? आपकी सेवा में उपस्थित है सम्राट, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य है, और यदि हम इसमें सफल नहीं हुए तो आज के पश्चात हम आपको जीवित नहीं दिखेंगे। भ्राताओ, अवश्य इन दोनों को यहां से ले जाओ, किंतु मेरे व्यक्तिगत और विशेष कोष तक, जहां पर बहुमूल्य धन के साथ उत्कृष्ट, भयानक और प्राण घातक शस्त्र हैं। इन दोनों को जो चाहिए दे दिया जाए। आचार्य, छिपना समाधान नहीं है। आचार्य, कब तक हम इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिपते रहेंगे? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मगध को त्याग दें? नहीं, मगध त्यागना कोई विकल्प नहीं है इंद्रजलिक। यदि हमने ऐसा किया तो यह हमारे क्रांति के स्वप्न का, अपने सैकड़ों क्षत्रिय भाइयों के बलिदान का अपमान करने जैसा होगा। और यदि हमने यहां से पलायन किया तो दुष्ट धनानंद को ऐसा प्रतीत होगा कि एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो उसे उसके सिंहासन से उखाड़ फेंके। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप में से कोई भी यहां से आगे हमारे साथ चलने के लिए बाध्य है। यह आप सबका जीवन है, इसलिए आगे चलना या ना चलना यह निर्णय भी आपका ही होगा। कोई भी आपको इस निर्णय के आधार पर आंकेगा नहीं, बल्कि अब तक के युद्ध में आप सबने जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनानंद को टक्कर दी, उसके लिए आपका आभार अवश्य व्यक्त किया जाएगा। इसलिए आप सब में से जो भी आगे हमारे साथ नहीं जाना चाहते, वो एक कदम पीछे हट जाए। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि आपके इस निर्णय को आपके विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसका पूरा आदर किया जाएगा। हम सभी आपके साथ आगे बढ़ेंगे।
लड़ेंगे। हमारा अगला कदम क्या होगा आचार्य? हमें अपने दल को 5 भागों में विभाजित करना होगा। इतने बड़े समूह का एक साथ चलना हम सबको संकट में डाल सकता है। हम सरलता से उनकी दृष्टि में आ सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। इसलिए यही उचित समय है। जिसको जहां जो भी अवसर मिले तुरंत अपना वेश बदल ले। कोई व्यापारी बनकर, कोई श्रमिक बनकर, कोई लोहार बनकर, कोई शिकारी बनकर, कोई नापित बनकर। हम सबको जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आश्रय अवश्य चाहिए होगा, परंतु स्मरण रहे हम सबको मगध में रहते हुए मगध सम्राट की दृष्टि में नहीं आना है। जैसे दूध और पानी परस्पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम सबको मगध की प्रजा में घुल मिल जाना है। यही होगी हमारी आगे की योजना। कैसी योजना मामाई? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे भी चाणक्य और चंद्रगुप्त का इस योजना से क्या संबंध है? संबंध अवश्य है। क्या आपको यहाँ कुछ अस्वाभाविक, विचित्र नहीं दिख रहा? नहीं मामाई, मुझे केवल भव्य मात्रा में आलू दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। सपाटू और तो मामहिम, इतने सारे आलू के मध्य ये इन्हीं में से एक दिखाई दे रहा था। मैं आपको यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्रिय महामात्य, कि जब कोई किसी भीड़ का हिस्सा होता है तो उन्हीं में से एक हो जाता है। यही तो वो तिलचट्टा उसका गुरु चाणक्य करते आए हैं और आगे भी करेंगे। चंद्रगुप्त अपनी बातों से किसी को भी फंसा सकता है। स्मरण कीजिए, जब हम मूरा के पुत्र को पूरे मगध में ढूंढ रहे थे, तब उस धूर्त चाणक्य ने उसे मेरी ही नाक के नीचे मेरे ही महल में आश्रय दिलवाया, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अंतिम बार जब मैंने चंद्रगुप्त को देखा था तो उसने मुझे अपनी तलवार दिखाई थी, अर्थात उसके रक्त में प्रतिशोध की अग्नि पराजय के पश्चात भी शांत नहीं हुई है। वो यहीं रहेगा। मगध छोड़ना ना तो उसकी युक्ति कभी थी और ना कभी होगी। वो फिर से अपना दल एकत्रित करेगा, आक्रमण करने का प्रयास करेगा। उसके लिए उसे यहीं रहना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर। हमें केवल वो स्थान ढूंढना है जहां वो चंद्रगुप्त और उसकी समस्त क्षत्रिय सेना इस सपाटों की भांति मगध की अन्य प्रजा की आड़ में छिपने का प्रयास करेंगे। मगध की प्रजा की आड़ में छिपकर ही हम अपने दल को पुनः प्रबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें शीघ्रातिशीघ्र मगध के 10 प्रमुख प्रांतों में से किसी एक का चयन करना होगा, जहां छिपकर हम आश्रय ले सकें और अपनी आगे की योजना को फलीभूत कर सकें। सब छिप जाओ। उठो। क्यों मारा तुमने इसको? तुम एक सैनिक हो और हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है।
हमें हमारा कार्य मत समझाओ यात्री। किंतु हमारा दोष क्या था? तुम्हारा दोष यह है कि तुम 4 लोग एक साथ एकत्रित थे। मगध में 2 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर निषेध कर दिया गया है। परंतु क्यों? हमारे महान सम्राट धनानंद के आदेश अनुसार समूचे मगध में यदि 2 से अधिक लोग इकट्ठा हो तो बिना संकोच के उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना। फिर वो समूह विवाह उत्सव के लिए हो या अंतिम संस्कार के लिए, परिवार के लिए या मित्र के लिए, किसी को दया नहीं दिखाई जाएगी। 2 से अधिक विचरण करने वाले व्यक्तियों को देशद्रोही समझकर दंड दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति विद्रोह समूह में ही करता है। 4 से 40, 40 से 400 बन जाते हैं और क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए समूह बनने ही ना दिया जाए। ये सब के लिए हमें दोषी मत समझो। ये सब उस विश्वासघाती दास चंद्रगुप्त और ब्राह्मण चाणक्य के कारण हो रहा है। उन्हीं दोनों से आहत होकर हमारे महान सम्राट ये सब करने पे विवश हैं। घर जाओ और उत्सव मनाओ कि मरने वालों में से तुम दोनों नहीं थे। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या केवल इसलिए क्योंकि वे 2 से अधिक के गुट में चल रहे थे। पानी सर से ऊपर चला गया है चंद्रगुप्त। सब लोग सभी दिशाओं में फैल जाओ और अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास करो, ताकि हम शीघ्रातिशीघ्र इस निर्णय पर पहुंच सकें कि हमें मगध के किस प्रांत में छिपकर आश्रय लेना है, जहां से हम अपनी क्रांति की ज्वाला को पुनः जागृत कर सकें। जाओ। दाइमा, आपकी मूर्छा को टूटे हुए केवल 2 दिन हुए हैं। आपके लिए भोजन ग्रहण करना मना है, और वैसे भी मेरा भोजन सभी सुरक्षा प्रणालियों से गुजरकर आया है। आप निश्चिंत रहें। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकती, और तुम्हारी सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो मैं ही थी ना जिसके अधीन वो देशद्रोही स्थूल रसोई घर के काम में सम्मिलित था। मैं ये सोचकर ही भयभीत हो जाती हूँ, इतने अवसर थे उसके पास हमारे भोजन को विषक्त करने की, ये सब मेरे अधीन हुआ। नहीं, आप भोजन कीजिए। दाइमा, उस दास ने न केवल हमारी महल की सुरक्षा को अपितु हमारे पूर्वाभास को भी भेदा है। हमसे चूक हुई और उसने उसका लाभ उठाया। कदाचित उसका एकमात्र लक्ष्य मैं ही था, किंतु आप, दुर्धरा, शिप्रा, हर कोई इसके आघात से अछूता नहीं रहा। किंतु आप विश्वास कीजिए, मैं उसे ऐसा दंड दूंगा जो किसी ने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। वो एक उदाहरण बनेगा। मगध के साथ विश्वासघात करने वालों के साथ क्या होता है, ये सबको पता चलेगा। उचित कहा आपने, परंतु ये समय उस दास के बारे में सोचने का नहीं। आप भोजन ग्रहण कीजिए। कितना समय हो गया ना मैंने आपको अपने हाथों से नहीं खिलाया। यदि आपकी कृपा हो तो क्या मुझे कुछ दिन का अवकाश मिल सकता है? जब मैंने पिपली वन और उसके विनाश के विषय में सुना कि किस प्रकार आपने वहां तक पहुंचने के मार्गों को नष्ट कर दिया है, तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया और सोचा कि जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचूं। दासत्व के समय से मेरे 3 परम मित्र हैं और वो मेरे लिए मित्र ही नहीं, मेरे परिवार समान है सम्राट। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी ही भांति अपनी छत्र छाया में उन्हें काम देंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्या हुआ? वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने महल में किया था। वो फिर से नया वेश धारण करेंगे, नए प्रांत में जाएंगे, उस स्थान के अनुकूल बनेंगे
वो मौन नहीं रहेंगे दाइमा। वो फिर से एक नई योजना बनाएंगे और फिर होगा विश्वासघात। परंतु इस बार उस विश्वासघाती दास और चाणक्य की चतुराई का मैं ऐसा उत्तर दूंगा कि समस्त संसार के लिए एक उदाहरण होगा। नमक और चीनी दोनों ही देखने में एक समान लगते हैं। दोनों ही जल में भी आसानी से घुल जाते हैं। किंतु दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी उसमें घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और अधिक मीठा कर देती है। इसी प्रकार जीवन में भी हम अनेक मनुष्यों से घुलते मिलते हैं। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं, तो कुछ चीनी की भांति उसकी मिठास को बढ़ा देते हैं। इसलिए व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।